A very good morning, students. You are most welcome in AB and JJN online math class. अभी तक हमने अपनी क्लासेस में एक्सरसाइज 2 के 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपनी एक्सरसाइज 2 का 9 क्वेश्चन हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी बुक के 17 नंबर पेज पे है। आज हम अपनी बुक के पेज नंबर 17 से क्वेश्चन 9 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 देखो, a total of 8,976 children were given drops of pulse polio under बगवासवास पंचायत in 3 phases। बगवास जो पंचायत है उसमें 3 फेसेस में, 3 चरण में 8,976 चिल्ड्रंस को पल्स पोलियो की ड्रॉप दी गई। 2,780 children were given drops in first phase and 2,925 children in second phase। पहले चरण में कितने, पहली बार में कितने बच्चों को दी गई? 2,780 बच्चों को, और दूसरी बार में 2,925 बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई गई। स्टेट हाउ मेनी चिल्ड्रन वर गिवन द ड्रॉप इन द थर्ड फेज। अब हमें ये बताना है कि कितने बच्चों को तीसरी बार में पोलियो की ड्रॉप पिलाई गई। टोटल बच्चे हमारे पास हैं 8,976। पहले और दूसरी बार में कितने कितने को पिलाया गया वो हमें दिया गया है। हमें क्या निकालना है कि तीसरी बार में कितने बच्चों को पोलियो की ड्रॉप दी गई। तो ये देखिए क्वेश्चन 8 में जिस तरह से हमने निकाला था ना, तो पहले हमने जो व्हीट और राइस की जो कितनी कॉस्ट थी उनको प्लस कर लिया था और टोटल अमाउंट में से माइनस कर दिया था। सेम वही यहाँ पर हमें प्रोसेस करनी है। फर्स्ट और सेकंड बार में जितने बच्चों को पोलियो की ड्रॉप दी गई थी उन बच्चों को अपन ऐड करेंगे, और फिर थर्ड फेज में निकालने के लिए हमें टोटल जो बच्चे हैं उनमें से पहले और दूसरे वाले बच्चों के टोटल को माइनस करना पड़ेगा। तो आप देखिए अपन को कैसे करना है। ये देखिए, ड्रॉप्स गिवन इन फर्स्ट फेज 2,780। सेकंड में कितने बच्चों को दी गई पोलियो की खुराक? 2,925 चिल्ड्रंस को। ड्रॉप्स गिवन इन बोथ फेज, टोटल दोनों फेज में कितनी बच्चों को ड्रॉप दी गई वो हमें देखना है पहले। तो इसके लिए हम दोनों को टोटल करेंगे। ये हमारा 5 आया, 8 और 2 10, 10 की 0 1 कैरी। यहाँ पर देखो 7 में 1 को मैंने ऐड किया 8, 8 में 9 को किया 17, ये 1 कैरी, 4 और ये 1 5, यानी कि टोटल कितने बच्चों को लग चुकी थी? 2 बार में 5,705 चिल्ड्रंस को लग चुकी थी पोलियो की खुराक। अब हमें निकालना कि थर्ड फेज में टोटल कितने बच्चों की, उनको कितने बच्चों को ड्रॉप पिलाई गई। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं सेकंड हम निकालेंगे तो 8,976 नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 8,976। ड्रॉप्स गिवन
in both phase बोथ का भी हमने कितना निकाला, दोनों में कितनों को दी गई 5705 चिल्ड्रन को। तो ड्रॉप्स गिवन इन थर्ड का हमें निकालना है ना, अब थर्ड फेज में कितने बच्चों को दी गई, तो मैम इन थर्ड दोनों के को लिए लेस हम कर देंगे। माइनस कर देंगे। वेरी गुड। 6 में से 5 को काटा 1, 7 में से 0 मीन्स कुछ नहीं काटा, 9 में से 7 को काटा 2, 8 में से 5 को काटा 3, यानी कि तीसरी बार में 3271 बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स दी गई। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 10 हम यहाँ पर करेंगे। तो 10 क्वेश्चन में आप देखो, 10 क्वेश्चन करने से पहले हमें यहाँ पर इंडियन नंबरल को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन दिए हुए हैं वो इंडियन नंबरल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो मैंने यहाँ पर आपके बोर्ड पे ये देखो ऑलरेडी मैंने काउंटिंग लिखी है 10 तक, तो ये काउंटिंग आप देखिएगा। ये हमारा इंडियन नंबरल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 तक की काउंटिंग मैंने यहाँ पर लिखी है। इसी काउंटिंग के अकॉर्डिंग अब हमें आगे की डिजिट्स दी हुई हैं क्वेश्चन 10 में, और इसके अकॉर्डिंग इसका यूज करते हुए ही हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट देखिएगा 10 में हमारी डिजिट है, क्वेश्चन 10 हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट हमारी डिजिट है 2 5 6 और 8 में हमें 4 3 5 4 4354 को ऐड करना है। अब यहाँ पर देखो ये हमारा 8 में 4 को अगर मैं ऐड करूंगी तो 12 का मैंने 2 लिखा है, ये 1 कैरी। अब 6 और 5 कितने हो गए 11 में 1 को ऐड किया अगेन 2, ये मैंने 2 यहाँ लिखा 1 कैरी। 5 और 3 कितने होते हैं 8 में 1 कैरी को मैंने ऐड किया तो ये हमारा हो गया 9। अब है 4 और 2 को ऐड किया तो 6, हमारा आंसर आया 6922। अब सेकंड का क्वेश्चन देखो, 2 3 57 2357, इसमें हमें 4861 को प्लस करना है। ओके, अब 7 और 1 क्या हो गया 8, 5 में 6 को ऐड किया 11 का 1 कैरी आ गई। 8 और 3 कितना हुआ 11 में 1 कैरी को ऐड किया 12, ये 1 कैरी अगेन। 4 और 2 6 और 1 कैरी को ऐड किया 7, ये आपका आंसर। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हमारा है 8623, इसमें हमें ऐड करना है 1876 को। अब यहाँ देखो 6 और 3 आपका कितना हो गया 9, ये 9। 7 में 2 को ऐड किया अगेन 9 आपका। 8 में और 6 दोनों को अगर ऐड किया तो 8 और 6 कितने होते हैं 14,
14 का 4 आया, 1 कैरी। अब 1 और 8 9 हो गया, 9 में अगेन 1 को ऐड किया तो 10। 10,499 ये आपका आंसर। अब क्वेश्चन 4, आप देखो, हमारी डिजिट है 3,457। इसमें हमें 4,812 को ऐड करना है। 7 और 2 कितने हुए? 9। 5 में 1 को जोड़ा 6, 8 और 4 12, 1 कैरी, 4 और 3 7 और 1 कितने हो गए? 8। अब नेक्स्ट हमारा 5 का क्वेश्चन, 1638 में से अब की बार हमें सब्ट्रैक्ट करना है 865 को। अभी तक हमने चारों क्वेश्चन थे वो एडिशन के करे थे, और अब की बार हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 8 में से 5 को काटा 3 में से 6 को क्योंकि हम काट नहीं सकते तो यहाँ से मैंने कैरी दी, ये आपका 13 बना। 13 में से 6 को काटोगे तो आपका बचा 7। अब यहाँ बच गया आपका 5 और 1 दोनों को मिला के मैंने 15 बनाया। 15 में से 8 को काटा तो 7, यानी कि 773 आपका यहाँ पर आंसर आया। ठीक है, अब क्वेश्चन प्लीज। अब क्वेश्चन 5 तक हमने कर लिए हैं। अब अगला 6 का क्वेश्चन अब करेंगे। 6, 7, 8 तीनों ही क्वेश्चन ये भी क्या है? सब्ट्रैक्शन के हैं। तो 6 से अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 आपका है 6,324 में से आपको 5,816 को सब्ट्रैक्ट करना है। यहां से मैंने 1 कैरी लेके इसको 14 बनाया, यहाँ 1 बचा। 14 में से 6 को अगर मैं काटूंगी तो कितना आया? 8। 1 में से 1 को काटा 0। यहाँ पे अगेन मेरे को 13 बनाना पड़ेगा। ये मैंने 13 1 कैरी देके ये 5 आपका बच गया। 13 में से 8 को काटा तो मेरे पास बचा 5, और 5 में से 5 को काटा 0। अब ये 0 क्योंकि लास्ट में इसलिए हमें लिखना नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आया? 508। कितना आया? 508। अब 7 का क्वेश्चन हमें यहाँ सोल्व करना है। 3,562 में से हमें 2,486 को सब्ट्रैक्ट करना है। अगेन 1 कैरी इसको देके मैं यहाँ 12 बना रही हूं, और 12 में से 6 को काटा 6, यहाँ मेरे पास 5 बचा। 5 में से 8 को नहीं काट सकते इसलिए मैंने 1 कैरी इसमें से दी, ये 4 बचा, ये 15 बन गया। 15 में से 8 को काटा 7, 4 में से 4 को काटा 0, 3 में से 2 को काटा 1। ये हमारा आंसर कितना आया? 1076।
अब इस क्वेश्चन 10 का लास्ट क्वेश्चन आप देखो, लास्ट 8 का क्वेश्चन हमारा है 4986। इसमें से हमें क्या माइनस करना है? 3087। अब यहाँ पर देखो, ये 16 में से मैंने 7 को काटा, तो आपका कितना बचा? 9। अब यहाँ ये आपका 1 कैरी देने से क्या बन गया? 7। 7 में से 8 को नहीं काट सकते, तो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? 17। क्या बनाना पड़ेगा? 17। यहाँ पे अपना 9 से कट के 8 हो गया। 17 में से मैंने 8 को काटा, मेरे पास अगेन 9 आ गया। 8 में से 0 मीन्स कुछ भी नहीं काटा, तो 8 एज इट इज हो गया। 4 में से 3 को काटा तो 1 आ गया, और हमारा आंसर क्या आया? 1899। ठीक है, यहाँ पर हमारा 10 का क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब पेज नंबर आप 18 खोलिएगा। 18 के पेज पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट श्याम पेड इफ ही बोथ एन अलमीरा फॉर ₹6,580 एंड ए बेड फॉर ₹2,624। हमें टोटल अमाउंट निकालना है। कभी भी किसी भी चीज का अगर हम टोटल अमाउंट निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है? एडिशन। पहले भी आपको बताया हुआ है ना, जब किसी भी चीज का टोटल करना हो तो हमें एडिशन करना होता है। तो क्वेश्चन 11 यहाँ देखिए आप, कॉस्ट ऑफ अलमीरा। या फिर पेड फॉर अलमीरा। अलमीरा के लिए कितना पे किया गया? 6,570। पेड फॉर बेड। बेड के लिए कितना पे किया गया? 2,624। टोटल अमाउंट पे फॉर बोथ। मैम नोटबुक कब मिलेगी? आप अपनी नोटबुक चेक करवाने आओ, उसके एक दिन बाद में कभी भी लेके जा सकते हैं बेटा। किसी भी गार्जियन को भेज सकते हैं, मम्मी पापा भाई बहन, आपको नोटबुक मिल जाएगी। यहाँ पे देखो, ये 4, 7 में 2 को ऐड किया, 9, 5 और 6 11, 6 और 2 8 और 1 9।
यानी कि दोनों का टोटल 9194 रुपीज पे किया गया। अब आपका क्वेश्चन 12 हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। आज मैम हमारी सिर्फ मैथ की बुक ही चेक। ये यहाँ पर बेटा 9 था और 8, ये आपका 0, ये 1 कैरी, 5 और 6 11 और ये हो गया आपका 12, 1 कैरी, 8 और ये 2, 6 2 8 और 8 9। अब यहाँ पर 12 का देखो, Rama bought a table for rupees 3,450 and Radha bought a table for rupees 2,960. State the difference in the cost of both. दोनों के कॉस्ट में कितना डिफरेंस है? आपको ये सारे क्वेश्चन बेटा मैथ्स के नोटबुक में करना है, ठीक है? और ये नोटबुक आपको चेक करवाने के लिए भेजनी भी है, लेकिन क्लास के बीच में अभी हमें डिस्टर्ब नहीं करना। आप क्लास देखिएगा। मैम परसों देके चले गए, तो आज खाली मैथ की कॉपी चेक की हुई मिली थी, तो मैथ की लेके आए। ठीक है बेटा। अब 12 का क्वेश्चन आप देखो। 12 के क्वेश्चन में राधा ने कितना पे किया? राधा पेड फॉर टेबल, ₹3,450 उसने पे किया, रामा ने, सॉरी मैम ये इंग्लिश में जो आप ये लिखवा रहे हो 12 क्वेश्चन ये लिखना होता है बेटा। क्वेश्चन लिखने के बाद उसके बाद में ब्लू पेन से ये करना होता है। यस राधा पेड फॉर ए टेबल। मैम ये पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 18, 2,960 रुपीज उसने पे किया। दोनों के पे करने के बीच में कितना डिफरेंस आया? डिफरेंस बिटवीन पेज नंबर 18 पे है, 18 पे। अब यहाँ 5 में से 6 को अपन सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना, तो मैंने इसको 15 बना लिया। 15 में से मैंने 6 को काटा, 15 में से 6 को काटोगे तो कितना बचा? 9। यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 9 को कट नहीं किया जा सकता, 1 कैरी ले ली, यहाँ पे 2 बचा। 13 में से 8 को काटा, 5, तो 590 रुपीज का डिफरेंस दोनों के बीच में रहा, यानी कि रामा ने 590 रुपीज ज्यादा दिए टेबल के राधा से, ठीक है? अब अपना 13 का क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट के बीच में हमें क्या निकालना है? डिफरेंस। सॉरी, सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ, हमें दोनों का सम करना है।
ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको लिखनी है सबसे पहले। मैम जहाँ पे टोटल लिखा होता है वहां पे प्लस करना होता है ना। हाँ, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9,999। आपको पहले भी बताया था ना, ग्रेटेस्ट डिजिट जब कभी हम बनाते हैं तो हमें 9 से बनाना होता है। तो ये मैंने 4 बार 9 लिखा, 9,999 आपका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बन गया। अब हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 लगाते हैं और उसके बाद में जितने डिजिट का नंबर बनाना हो उतनी 0 लगा दो। अब हमें 4 डिजिट बनाना था तो मैंने सबसे पहले 1 लिखा, उसके बाद में 3 0 लगा दी, तो 1 2 3 4 डिजिट नंबर बन गया ना स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब दोनों का क्या करना है, सम। अब इसका सम करो। 0 में कुछ नहीं जोड़ा, ये 9, ये 9, ये 9, 9 और 1 क्या हो गया 10, 10,999। ये आपका दोनों का सम आ गया। अब क्वेश्चन 14, 264 स्टूडेंट वर पार्टिसिपेट इन एन एग्जामिनेशन। एक एग्जामिनेशन में, एग्जाम में 264 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। आउट ऑफ देम, उसमें से 1094 वर पास्ड। कितने स्टूडेंट पास हुए, 1094 स्टूडेंट पास हुए। फाइंड द स्टूडेंट हु वर फेल्ड, तो उसमें से कितने स्टूडेंट फेल हो गए ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले टोटल पार्टिसिपेंट, टोटल पार्टिसिपेट कितने हैं 2064। इफ नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट आर, कितने पास हुए इसमें से 1194 स्टूडेंट अगर पास हुए, देन नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट आर, इसमें से हम माइनस कर देंगे, टोटल स्टूडेंट में से जो पास हुए उसको माइनस कर देंगे। यहाँ मैंने 16 बना दिया, ये 1 आ गया, 16 में से मैंने 9 को काटा तो ये बच गया 7। तो 70 स्टूडेंट हैं वो कितने फेल हो गए, 70 स्टूडेंट्स आपके फेल हो गए। इस तरह से ये 14 क्वेश्चंस हमने आज यहाँ पर कंप्लीट किए हैं अपनी क्लास में। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन 15 से स्टार्ट करेंगे। आप अपने ये क्वेश्चन 9 से लेके 14 तक अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और अपनी नोटबुक चेक करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यस, बाय मैम। बाय बेटा, थैंक यू सो मच।